बैरगाछी गांव, जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे भोला पासवान शास्त्री का ये गांव है। वो अपना देश के लिए कुर्बानी दिया, लेकिन हम घर के लिए पूछने गए एक चार रोड के लिए कि कम से कम कुछ हम लोगों का जमीन जगह व्यवस्था कर दीजिए, हम लोग गुजर करेंगे। लेकिन वो कहा कि देखिए हम नज़र उठाते हैं तो पूरी बैरगाछी हमको मालूम पड़ रहा है। चूँकि इसका इतिहास बड़ा काला रहा है, क्राइम में, जातीय संघर्ष में धमधा बहुत दिनों तक चलता रहा। शाम ढलने के बाद घर से निकलना मुश्किल। जो जंगल राज वाला जो दौर कहा जाता है वो जंगल राज था। एक ट्रेंड तो अब यहाँ शुरू हुआ है, विकास बनाम जाति का। भोला पासवान शास्त्री जी के परिवार में भी एक नौकरी नहीं है, बेकार है। लालू यादव को बिहार के लोगों ने 15 साल मौका दिया, शासन की वो दुर्दशा हुई, लोगों को भोगना पड़ा। अब विश्वसनीयता का संकट है, आदमी चाहकर भी ठीक है कि इनसे ज़्यादा प्रलोभन, लेकिन अभी विश्वास जग ही नहीं पाया। जब चिराग पासवान आए थे आपके पास और सुना वो रात में भी रहे थे, क्या उसके बाद कोई संपर्क या फिर जो चीज़ें, क्योंकि अब तो वो केंद्रीय मंत्री भी हैं। तो बिहार में इस वक्त दैनिक जागरण की जो टीम है वो मौजूद है और हम पूर्णिया, जो कि सीमांचल में एक ज़िला, बहुत महत्वपूर्ण ज़िला, और क्योंकि इसे सबसे पुराना ज़िला भी माना जाता है और गौरव जो है इसे पुराना ज़िला का प्राप्त है। इसी के साथ हम पूर्णिया ज़िले के धमधा विधानसभा में इस वक्त मौजूद हैं और उसमें भी बैरगाछी गांव, जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे भोला पासवान शास्त्री का ये गांव है और 3 बार वो मुख्यमंत्री रहे हैं। हमने आपको वो तस्वीर भी दिखाई जो उनकी वहां पर मूर्ति वहां पर लगी हुई है। अब उनका गांव और उनके घर में इस वक्त हम मौजूद हैं, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ दादा मौजूद हैं, ये भतीजे जो पूर्व मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री हैं उनके हैं, इनसे बातचीत करते हैं। पहले तो यही बताइए, क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप? हाल तो जैसा है, 3 बार मुख्यमंत्री बने वो, एक बार नहीं, 3 बार। आज इस स्थान पर भोलाओं का भतीजा बिरंची पासवान बोल रहे हैं कि आज तक वो अपना देश के लिए कुर्बानी दिया, लेकिन हम घर के लिए पूछने गए एक चार रोड के लिए कि कम से कम कुछ हम लोगों का जमीन जगह व्यवस्था कर दीजिए, हम लोग गुजर करेंगे। लेकिन वो कहा कि देखिए हम नज़र उठाते हैं तो पूरी बैरगाछी हमको मालूम पड़ रहा है, और आज तक हमारे लोगों के लिए सरकार तरफ से, हम बूढ़ो हो गए हैं, 80-70 वर्ष उम्र है अभी पेंशन भी हम लोग सरकार तरफ से हमको नहीं मिल रहा है। लेकिन उसके नाम से जब तक रहा वो मुख्यमंत्री, वक्त में हम लोगों को कहा, भाषण दिया था शासन की, हाँ देंगे आपको कुछ पेंशन सरकार तरफ से, कम से कम 5,000। उनकी तरफ से कोई संपत्ति नहीं बनाएगी, कहा है कोई संपत्ति उसके तरफ से कोई चीज नहीं बनाओ। देश में कुर्बानी किया। हमको बोला था, दिल्ली गए थे तो वहाँ बोला, बीमार जिस टाइम में था ना, उसको हम देखने गए थे तो वहाँ जाकर पूछे, कल के नहीं आप हमको, आपके लिए हम सोच रहे हैं कि कुछ 5,000 रुपया महीना आपको पेंशन मिलेगा, आप चिंता मत कीजिए। उसके बाद हम वहाँ एक रात रहे दिल्ली में, उसके सामने पर सेवा बर्दाश्त किए और उससे बीमार था, सीरियस, 7 मंजिल पर था वो। जाकर हम चिराग रामविलास पासवान से मिले, जाकर हम तो बोला नहीं हम चलिए हम जा रहे हैं उसके यहाँ। तो उसी रात रहे चिराग रामविलास पासवान, हाँ रात रहे हम। अच्छा। और वहाँ वो खाना पीना खाए, सवेरे में यहाँ से हमको फिर भेजा गाड़ी से वहाँ हॉस्पिटल। तो वहाँ देखते हैं स्वास्थ्य बहुत ख़राब था उसका। कब की बात होगी दादा, ये कब की बात है? ये है
आज 25-30 साल हो रहा है उसका मरने के बाद। उसके बाद हमको बोला, शासन दिया कि आपको मिलेगा सरकार तरफ से कुछ पेंशन, आपको जो है वो मिलेगा। और ये जो हम लोगों का 1000 पेंशन, तो उससे क्या गुजर होगा? हमारे परिवार है, हम हैं और बाल बच्चा है। आज तक एक कट्ठा जमीन वो नहीं खरीद दिया हम लोगों को। तो जिस तरीके से मैंने बताया कि 3 बार वो मुख्यमंत्री रहे, कोई संपत्ति जो है वो नहीं बनाई, उनके जो भतीजे हैं वो भी यही बता रहे हैं। और क्योंकि अगर हम पढ़ें उनके बारे में तो ये भी चर्चाएं हैं, जो बातें उनके बारे में निकलकर सामने आती हैं कि बिहार की राजनीति में एक ऐसा चेहरा कि जो बेहद ईमानदार अपनी पूरी जिंदगी रहे। हमारे हाथ से उसका पिन दिए हैं, हम अपना हाथ से। हम पटना गए थे वहाँ आग देने के लिए। वहाँ तो जब जाए तब तक मेरे फिर भी यहाँ आए पूर्णिया में श्राद्ध हुआ था उसका। और हमारे गांव का कहा गिला ये सब। दादा अगर बात करें अभी चुनाव का क्या माहौल लग रहा है आपको? क्योंकि ये जो चुनाव है वो ये दमदाहा सीट के बारे में अगर बताएं तो दमदाहा सीट से जो फाइट है वो सीधी एनडीए और महागठबंधन के बीच में ही सीधी फाइट है। आरजेडी से यहाँ पर संतोष जो कुशवाहा हैं वो उम्मीदवार हैं, सांसद वो रहे हैं, जेडीयू में पहले थे लेकिन अब आरजेडी से वो चुनाव यहां पर लड़ रहे हैं। और जेडीयू यानी कि एनडीए की जो उम्मीदवार हैं वो हैं लेशी सिंह, वर्तमान विधायक भी हैं और इस बार दोबारा से उन्हें टिकट जो है दिया गया है, वो भी मैदान में। क्या लग रहा है, क्या अब तक क्या काम हुआ? अगर हम गांव की बात करें कैसा काम तो किया है लेशी सिंह, काम किया है यहाँ हमारे गांव में, वो काम किया है। एक घर तर बनाया उसी के द्वारा से हुआ है। लेकिन अभी इलेक्शन का टाइम है, किसको तरफ कैसे जाएगा, दोनों में भी पल्ला भारी है। दी में कोई एक निकलेगा। क्या समीकरण यहाँ पर है, अगर आप दर्शकों को हमारे समझाएं बहुत आसानी से? जी, मतलब एक तरफ तो एनडीए है, क्योंकि यहाँ धमदाहा विकास के अब नए फलक को प्राप्त कर चुका है। और चूँकि इसका इतिहास बड़ा काला रहा है, क्राइम जातीय संघर्ष में धमदाहा बहुत दिनों तक जलता रहा। यहाँ हो बैरगाछी हो या किसी अन्य गांव के लोगों के लिए शाम ढलने के बाद घर से निकलना मुश्किल था, या फिर दिन में भी उनके लिए बहुत दूर जाना। अगर नई बाइक किसी ने खरीद ली है तो 10 किलोमीटर जाना उनके लिए मुश्किल था, वो बाइक लेके लौट नहीं आ पाते। तो जंगल राज वाला जो दौर कहा जाता है वो जंगल राज था। तो फिर एनडीए की गवर्नमेंट बनी और पूरी स्थिति बदली है, डेवलपमेंट हुआ है। तो एक वर्ग जो है जो डेवलपमेंट को चाहता है तो वो एक एकजुटता है एनडीए के पक्ष में। फिर माई समीकरण अभी बेस वोट बैंक माना जाता है महागठबंधन का। उसी बेस पर वो लोग अभी गोलबंदी कर रहे हैं। फिर सेंधमारी की कोशिश भी है, क्योंकि ये तो राजनीति है। यही कारण है कि यहाँ कुशवाहा उम्मीदवार भी दिया गया ताकि वोट बैंक का दायरा बढ़ाया जाए। अब विकास प्लस जातीय समीकरण दोनों में जाति वाला फैक्टर कितना काम करता है? मतलब अगर हम देखें, क्योंकि बिहार को जब सुना जाता है बिहार के बाहर, तो यही चीज़ आता है कि चुनाव में जाति फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा चलता है। और जिस तरीके से आपने विकास की बात की, तो क्या विकास बनाम जाति फैक्टर है या फिर जाति फैक्टर वाला मामला विकास के आगे अब धूमिल पड़ता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, एक ट्रेंड तो अब यहाँ शुरू हुआ है, विकास बनाम जाति फैक्टर। विकास बनाम जाति फैक्टर का ट्रेंड शुरू हुआ है। और ये नहीं है कि पहले हम लोग मान के चलते थे कि जैसे एमवा है, यादव या मुसलमान है, वो 100% किसी एक पार्टी को वोट कर रहा है। अब उसमें भी दरार है। अगर उसमें कोई डेवलपमेंट चाहता है तो अंदरूनी तौर पर वो वोटिंग कर रहा है। इसीलिए है कि कहीं कहीं अप्रत्याशित परिणाम भी सामने आता है। इसीलिए अगर हम देखें सीमांचल वाले क्षेत्र में AIMIM जो कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, वो अच्छा प्रदर्शन कर पाई पिछले चुनाव में। 5 सीटें निकाल ले गई। 5 सीटें निकाल ली सीमांचल में 5 सीटें उन्होंने निकाल ली। तो वो भी एक ना एक तरीके से महागठबंधन को तब जब गठबंधन को झटका था। और इस बार भी कहीं ना कहीं वो जो दम है वो दिखाते हुए ओवैसी नजर आ रहे हैं निश्चित रूप से। अब जाति वाली आपने बात की, जो जाति बनाम जो डेवलपमेंट है उसको लेकर अब काफ़ी लोग सजग हो गए हैं, लोग जागरूक हो गए हैं। महिलाओं के बारे में अगर हम देखें, क्योंकि महिलाओं का जो एक दबदबा अगर हम कहें तो अब गलत नहीं होगा, क्योंकि महिलाओं को लेकर भी काफ़ी चीज़ें बहुत अब क्लियर होती हुई दलों में नज़र आ रही हैं।
चाहे हम देखें कि जिस तरीके से नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री, उन्होंने चुनाव की घोषणा से पहले और उस समय जब जो 10,000 रुपये डालने का महिलाओं के खातों में काम किया, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे महिलाओं में, लेकिन वो भी एक टर्निंग फैक्टर हो सकता है। बहुत बड़ा टर्निंग फैक्टर बिहार में महिला वोटर, अब माना जाता है कि एनडीए के पक्ष में बहुत ज़्यादा महिलाओं का झुकाव रहता है। एक क्रांतिकारी कदम की शुरुआत साइकिल योजना से आई। यहाँ की बेटियाँ जो है, इस गांव की भी कभी स्कूल नहीं जा पाती थी, साइकिल आई, साइकिल दिया गया, फिर प्रोत्साहन राशि भी इंटर करने के बाद, बीए करने के बाद वो जो प्रोत्साहन राशि हुआ तो एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। फिर अभी ताज़ा ये डिसीजन जो हुआ बिहार गवर्नमेंट का कि सरकारी नौकरी में महिलाओं को 33% या 30% आरक्षण, ये भी बड़ा फैक्टर हुआ। फिर पंचायत चुनाव में जो 50% आरक्षण दिया गया महिलाओं को, तो महिलाएं प्रतिनिधि भी बनी। फिर अभी जो तत्काल में 10,000 रुपया महिलाओं के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया। फिर जीविका के माध्यम से लगातार यहाँ काम होता रहा, तो महिलाएं अब अपने राह पर चल चुकी हैं। लेकिन अब जैसे आपने नौकरी की बात की, तो सरकारी नौकरी का जो वादा है वो दूसरी तरफ से भी किया जा रहा है, वो भी बिहार के हर घर से एक सरकारी नौकरी। तो वो भी एक बात चल रही है। दादा क्या कहेंगे इस पर? कम से कम घर बिहार में कम से कम घर पीछे कुछ नौकरी होना चाहिए। अभी पढ़े लिखे बाल बच्चा हमारे घर में है और कम से कम एक ठोक नौकरी देना चाहिए। वो हो कौन परिवार में, भोला पासवान शास्त्री जी के परिवार में भी एक ठोक नौकरी नहीं है तो बेकार है। और क्या कहेंगे हम लोग तो जुटे हुए हैं लेसी सिंह के में, ये सब दिन हम लोग उसके पक्ष में घूम रहे हैं और वही किया है। ये घर तो जो पैरवी किया है वही जीतन राम मांझी को यहाँ बुलाया था वही लेसी सिंह ने, यहाँ उसका उद्घाटन किया और उद्घाटन में पास कर दिया कि नहीं यहाँ एक तो भवन बनना चाहिए भलाओं के निवास पर, तो वही बनाया है। अब जब चिराग पासवान आए थे आपके पास और सुना वो रात में भी रहे थे, हाँ, रात में भी एक रात रुके थे, और क्योंकि चिराग पासवान ये दावा करते हैं कि जो उनके पिता हैं रामविलास पासवान जो थे, उनका एक पारिवारिक रिश्ता आपके परिवार के साथ रहा है, वो इस बात का दावा करते हैं। तो क्या उसके बाद कोई संपर्क या फिर जो चीज़ें, क्योंकि अब तो वो केंद्रीय मंत्री भी हैं, हम अभी तक उससे संपर्क नहीं किए हैं, लेकिन जाते हैं, इज्जत करते हैं। हमको आया था रंगोली मैदान में बनवा ना, हम भी थे वहाँ, हमको फ़ोन किया, हम पहुँचे वहाँ, तो उसको आशीर्वाद दिए हैं कि आप जीत जाइएगा। अच्छा, ठीक है। प्रकाश जी, एक सवाल मेरा ये, जिस तरीके से महिलाओं पे हम बातचीत कर रहे थे और दूसरी तरफ भी महिलाओं पर फोकस बहुत ज़्यादा हो रहा है, उन्होंने भी महिलाओं के लिए, चाहे वो माई बहन जो योजना की बात यहाँ पर की जा रही है, और अब तो ये कह दिया गया कि पूरे साल की जो राशि है वो एक बार में दे दी जाएगी। तो ये वादे कितने काम आ सकते हैं उस दल के लिए या फिर महागठबंधन के लिए, अगर हम देखें तो? क्योंकि ये वादे तो किए जा रहे हैं, सबसे बड़ा संकट विश्वसनीयता का है। लालू यादव को बिहार के लोगों ने 15 साल मौका दिया, चूँकि शासन की वो दुर्दशा हुई, लोगों को भोगना पड़ा। अब विश्वसनीयता का संकट है। आदमी चाहकर भी, ठीक है कि इनसे ज़्यादा प्रलोभन है, लेकिन अभी विश्वास जग ही नहीं पा रहा। राजनीति में विश्वास बड़ा फैक्टर होता है वोटिंग के सामने, वोटिंग के लिहाज, तो हमको नहीं लगता है कि ये फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर बनने जा रहा है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो अभी भी जो कुछ लोग हैं वो यही कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि ठीक है, जो डेवलपमेंट हुआ, जो चीज़ें हुई, उसके आगे कहीं ना कहीं जो जाति का फैक्टर हमेशा से बिहार को लेकर रहा है कि बिहार जो है, वहाँ के लोग सिर्फ जातियों में फंसा लिए जाते हैं या फिर जाति वाली बातों में फंसाकर उनको कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने की जो कोशिश की जाती है, वो अब डेवलपमेंट भी देख रहे हैं। देखना होगा कि अब इस चुनाव में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि हर दल अपने तरीके से यहाँ पर लड़ रहा है, अपने अपने जो दावे हैं वो किए जा रहे हैं, जनता से वादे जो हैं वो किए जा रहे हैं, लेकिन 14 नवंबर को, माफ़ कीजिए, क्या होने वाला है ये अभी भी किसी को पता नहीं है। जनता बहुत अब एक स्मार्ट वोटर के रूप में कहीं ना कहीं उभरती हुई सामने आ रही है, चाहे वो महिलाएं हों, पुरुष हों, बुजुर्ग वर्ग हो। वो अपने मन में क्या चल रहा है ये शायद ही किसी को
टटोलने का आप मौका दे रहे हो, तो ये चीज़ें अब कहीं ना कहीं मुश्किल होती जा रही हैं। तो अब प्रचार जोरों पर है, आवाज़ आप भी सुन रहे होंगे, प्रचार जो है वो जोरों पर है। देखना होगा 14 नवंबर को क्या होता है। तो ये हम पहुंचे थे पूर्व मुख्यमंत्री 3 बार के भूला पासवान शास्त्री, बहुत उनकी ऐतिहासिक कहानी और जिस तरीके से उनके नाम पर अब इस गांव में, चाहे वो स्कूल भी बना था यहाँ पर, स्कूल भी चल रहा है। हाँ, स्कूल भी चल रहा है। हाँ, स्कूल भी चल रहा है। तो स्कूल भी यहाँ पर बनाया गया और उसके बाद जो कार्यक्रम उनकी स्मृति में होता है वो भी यहाँ पर हर साल होता हुआ नजर आता है। लेकिन फिर भी उनके परिवार से मिलना बहुत ज़रूरी था। उनके परिवार में जो उनके भतीजे हैं या फिर जो उनके परिवार में जो और लोग हैं, उनकी क्या नाराज़गी है या फिर वो क्या कहना चाहते हैं या फिर जो अच्छी चीज़ है उन्होंने उसके बारे में बताई, ये भी जानना बेहद ज़रूरी था। आप जो भी इस पर सोचते हो लिखिए कमेंट सेक्शन में। देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।